श्री कृष्ण के उपदेश जीवन की गहराइयों को समझने और उसे सही दिशा में जीने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें बताते हैं कि जीवन में अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो हमें कांटों से तालमेल बिठाना सीखना होगा। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। यह सत्य है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें पाने के लिए अपना 100% देना चाहिए। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, और जो सपना देखा है उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। लेकिन साथ ही इस समय जो कुछ हमारे पास है उसका भी आदर करें और खुशी से जिए। जो भी हमें मिला है उसका स्वागत करें और उसके लिए आभार व्यक्त करें। अपनी शक्तियों को पहचानें, इससे आपकी नींव मजबूत बनेगी। और अपने अंदर की कमजोरियों को भी पहचानें, इससे आपका चरित्र सुदृढ़ होगा। जो लोग दूसरों को माफ कर देते हैं वे वास्तव में खुद से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि ऐसा करके वे दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर उपकार कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहे हैं। यदि कोई आप पर विश्वास करता है और आपसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं है, बल्कि आपसे उसका लगाव और विश्वास है। सच्ची कामयाबी वह नहीं है जो बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेती है, बल्कि कामयाबी वह है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और अपने वास्तविक आनंद में रहते हैं। भूख इंसान को सारी मर्यादाएं तोड़ने पर मजबूर कर देती है और पैसे का लालच इंसान को इंसानियत से दूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी सृजनकर्ता ने बनाया है जिसने दूसरों को बनाया है। आप दूसरों से सलाह ले सकते हैं, पर अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत और प्रयास खुद ही करना होगा। मंजिल पाने के लिए मेहनत और जोश की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही बुद्धिमानी और सोच विचार भी जरूरी है। जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वे अक्सर गिर जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद पर भरोसा रखें, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आपको खुद ही उठना होगा। ना किसी का हाथ चाहिए, ना किसी का साथ। अगर आप इंतजार करेंगे तो उतना ही पाएंगे जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। जीवन तेजी से भाग रहा है, इसलिए हार मानने के बजाय अपने प्रयासों में सुधार करो। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपने हार मान ली है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको इसमें सुधार और संशोधन की जरूरत है। समझो, सोचो और फिर कोशिश करो। जब तक सफल नहीं हो जाते, रिश्ते रेत की तरह होते हैं। उन्हें जोर से पकड़े रखो तो भी फिसलते हैं और ढीला छोड़ो तो भी। इसलिए उन्हें समझदारी से संभाल कर रखो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग आपके बारे में सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप क्या हैं यह सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता, और जो हमारे मुख पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। सहारा इंसान को कमजोर बना देता है और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत पर जीना शुरू करो। आपका खुद से बेहतर साथी और कोई नहीं हो सकता। जिसकी सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी ना किसी रूप में
जरूर करते हैं। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता और जब समझ आता है तो समय निकल चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम और दूसरों के प्रति सम्मान रखें, इसलिए नहीं कि कोई कह रहा है, बल्कि इसलिए कि यह आपका सौभाग्य है कि आप इंसान हैं। अपने भीतर की खोज करो और आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरती पर हर मनुष्य का जीवन बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके साथ होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी भी हिम्मत मत हारो। एक बार खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ो, रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगेंगे। अगर आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करती नजर आएगी। किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। धैर्य रखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो आपके अंदर अनंत विचारों की ऊर्जा से हर समय गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हैं। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। यह अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाएं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उनके दिलों में जगह बनाएं। और यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कुछ नया और अनूठा करें। यदि आप अच्छे कार्य करते हैं तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ मत करो, क्योंकि अगर आपके कार्य सच में अच्छे हैं तो वे खुद ही आपकी तारीफ करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार से मिली सीख को अहमियत समझ लो तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में सिर्फ एक तरह के पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण का एक ही अंश हैं। यदि आप अपने को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने वातावरण को बदलें। आप एक ही गलती को बार बार करके अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाओ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें और इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना शुरू करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे बारे में कोई और चिंता कर रहा है। इसलिए चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा ध्यान लगाइए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर ऐसा करते हुए भी कुछ गलत हो जाता है तो भी बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह पहले से ही तय होता है। इसलिए चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। हमारी भलाई इसी में है कि बिना परेशान हुए अपने महत्वपूर्ण कामों को समय पर पूरा करें। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है, बस हमें चिंता छोड़कर लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। इस विचार को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं। एक बार दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी और वह
अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता था, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। गुरुजी उसकी स्थिति से भली भांति परिचित थे, लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं की। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरुजी ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसे पैसे की जरूरत थी और गुरुजी ने उसे अनार दे दिए थे। रास्ते में राजा के सैनिक घोषणा कर रहे थे कि किसी के पास अनार हो तो वह राजा को दे दे, क्योंकि राजा की बेटी बहुत बीमार है और उसकी दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा कि हमें अनार की जरूरत नहीं है, यह अनार हम राजा को दे देते हैं। उन्होंने अनार राजा को सौंप दी। राजा ने उन्हें इसके लिए इनाम दिया, जिससे उस लड़के की बहन की शादी धूमधाम से हो गई। तब उस लड़के को यह समझ आया कि गुरुजी ने उसे अनार क्यों दिए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। हमें परिस्थितियों पर क्रोधित होने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।